चलो एक महल के बारे में अपन और बात करते हैं। एक बहुत ही सुंदर सा महल है जिसका नाम है खेतड़ी महल। प्यारे बच्चों, खेतड़ी महल की बात करूं तो ये झुंझुनू में बना हुआ है। खेतड़ी एक जगह भी है झुंझुनू में, लेकिन खेतड़ी महल खेतड़ी में नहीं बना हुआ है। खेतड़ी महल अपने झुंझुनू के अंदर ही बना हुआ है। खेतड़ी महल का निर्माण बात थी 1760 ईस्वी की। 1760 ईस्वी में हमारे खेतड़ी अपने झुंझुनू के राजा हुआ करते थे भोपाल सिंह जी। भोपाल सिंह जी ने एक महल बनाया था, उस महल का नाम है अपने खेतड़ी महल। खेतड़ी महल बहुत ही सुंदर महल बना हुआ है, जिसे अपन राजस्थान का दूसरा हवा महल या शेखावाटी का हवा महल कहते हैं, जो कब बनाया गया था तो 1760 ईस्वी में। अब आप कहोगे सर एक सेकंड, 1799 ईस्वी में यानी कि लगभग 29 साल बाद हवा महल बना, तो फिर दूसरा हवा महल तो ये होना चाहिए ना। फिर खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इस हवा महल का नाम ही हवा महल है, उसका नाम खेतड़ी महल है। हमेशा तुलना बड़े से की जाती है, तुलना कभी छोटे से नहीं होती है। अब अपन कहते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, जैसे महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन मारवाड़ के राजा थे। रावचंद्र सेन 1562 ईस्वी में राजा बने, महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में राजा बने थे। अकबर से संघर्ष रावचंद्र सेन ने भी किया, अकबर से संघर्ष वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने भी किया। लेकिन जब भी बात आती तुलना की तो अपन कहते हैं रावचंद्र सेन को कि ये मारवाड़ के प्रताप। अपन ये कभी नहीं कहते हैं कि मेवाड़ का रावचंद्र सेन। कभी महाराणा प्रताप का उपनाम सुना कि मेवाड़ का रावचंद्र सेन हो? नहीं सुना ना। हमेशा तुलना किससे की जाती है? बड़े से। जैसे अपन कहते हैं चंद्रमुखी, मतलब अपन कहते हैं कि इनका मुख चंद्रमा के समान। कभी ऐसे कहते हैं कि तेरे थोपड़े जैसा चांद। कहा है क्या? कमल रूपी चरण, अपन कहते हैं कि पांव कैसे हैं? कमल के समान। ऐसे कहते हैं तेरी टांगड़ियां जैसा कमल। कहा है क्या? नहीं, हमेशा तुलना किससे की जाती है? बड़े से। जैसे आपने और भी पढ़ा होगा, जैसे आपने हिस्ट्री के अंदर भी आपके क्या पता भगत आंदोलन आया हो नहीं आया हो, मानगढ़ दाम हत्याकांड जो 17 नवंबर 1913 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, लेकिन पहले अपने मानगढ़ दाम हत्याकांड हुआ। फिर भी इसे कहते हैं कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तुलना हमेशा किससे की जाती है? बड़े से की जाती है। तो इसीलिए अपन खेतड़ी महल को कहते हैं राजस्थान का दूसरा हवा महल। भले हवा महल वो पहले बनाओ, लेकिन बड़ा मेन हवा महल आते अपने दिमाग में कौन सा आता है? जयपुर। कभी तुम्हारे हवा महल नाम आते खेतड़ी महल आया क्या? मैं कहूंगी हवा महल घूमने जाना तो एक बार में हवा महल कहते हैं, सबके दिमाग में आएगा कि जयपुर की बात की जा रही है। खेतड़ी महल झुंझुनू की बात तो बाद में है। तो इसलिए उसे कहा जाता है शेखावाटी का हवा महल या राजस्थान का दूसरा हवा महल। ग्रीष्मकालीन आराम के लिए अपने भोपाल सिंह जी ने इस महल का निर्माण कर दिया। पर यह बिल्कुल लखनऊ की भूल भुलैया के समान बना हुआ है। राजस्थान का वह कौन सा महल जो लखनऊ की भूल भुलैया के समान बना हुआ है? तो हमारा खेतड़ी महल बना हुआ है। और बाकी खेतड़ी महल के यहीं पर अजीत सिंह जी जो खेतड़ी अपने झुंझुनू के राजा थे, उनकी और स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात हुई और स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर अपना उपदेश दिया। फिर यहाँ पर अजीत सिंह जी ने उनके शिकागो सम्मेलन में जाने के खर्चे पानी की व्यवस्था करी और फिर अजीत सिंह जी ने उनको शिकागो सम्मेलन में भेजा, जहां पर पहली बार विवेकानंद जी ने वहां जाकर कहा था कि विश्व में वहां बैठे हुए सभी लोगों को कहा कि प्यारे भाइयों और बहनों। तब ये नारा पूरी विश्व में गूंजा था कि भारत के लोग वसुदेव कुटुंब की भावना रखते हैं और पूरी सृष्टि के लोगों को अपना भाई बहन के दर्जे से देखते हैं। तो ये खेतड़ी महल जो है बच्चा, खेतड़ी महल अपने कहां पर बना हुआ है? तो अपने झुंझुनू में बना हुआ है। थोड़ा सा नाम याद रखना। ये देखो खेतड़ी महल कहां पर है? झुंझुनू। इसका निर्माण कौन करा रहा है? भोपाल सिंह। कब करा रहा है? 1760 में। इसकी आकृति कैसी है? लखनऊ की भूल भुलैया के समान बनी हुई है। और बाकी इसे शेखावाटी का क्या कहते हैं? हवा महल। और क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का दूसरा हवा महल। किसके लिए निर्माण किया था? ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए। और महाराजा अजीत सिंह जी के समय विवेकानंद जी ने यहां पर क्या दिया था? उपदेश।